सो हेलो स्टूडेंट यार, अब लेके आए तो भैया देखिए रहा यार क्वेश्चन लेकर हमें सेकंड पार्ट क्या करते हैं, क्यूए प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है ना, ध्यान सुनना कि भैया दो स्प्रिंग दे रखे मास सिस्टम ठीक है भाई इक्वल मास, मतलब दोनों के मास कैसे बराबर है। अच्छा और क्या बोलता है उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2 ठीक है। और क्या बोलता है अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है, मेरे को हिंट दे दिया पहले क्या मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी है। इन टू सिस्टम आर इक्वल, दोनों मतलब कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट टू दैट सेकंड, मतलब कुल मिला के बोलना चाहता है A1 अपॉन A2 का भैया क्या वैल्यू क्या हो रहा होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या बैकग्राउंड नॉइस सर उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है देखो यहाँ बोल रहे क्या मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ना मैक्सिमम कब होता है ना, जब क्या होगा ओमेगा इंटू ए, इस केस में क्या होता है मैक्सिमम होता है। अच्छा ये तो वेलोसिटी के लिए होगा, अगर एक्सेलेरेशन के लिए बोलता तो अगर एक्सेलेरेशन बोलता ओमेगा स्क्वायर टू ए, इसका क्या होता है मैक्स वैल्यू होता है। अब क्या करें, बस कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दो, मतलब क्या V1 इसके लिए जो स्प्रिंग पहला है ना K1 उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर कुछ नहीं, ये कर V1 इक्वल्स टू क्या होगा ओमेगा इंटू क्या A1 कर दो। अच्छा ओमेगा का कुछ वैल्यू होता है क्या, ओमेगा कुछ वैल्यू होता है क्या, हाँ ये है। तो इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, इसका करूंगा K अपॉन M यूज करूंगा, क्या करूंगा K बाई M को, लेकिन अभी रूट में करना चाहूंगा, मैं रूट में करना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा K बाई M, लेकिन यहाँ पे K क्या होगा, फिर यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 इसलिए आना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट पहला ले रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या आएगा, पहले क्या आएगा रूट में K1 M ये आएगा। वैसे भी V2 क्लियर रहेगा ओमेगा A2, तो इसके लिए क्या आएगा रूट में क्या K2 अपॉन M, वैसे ही यहाँ पे आएगा क्या A2 आएगा, यहाँ पे A1 आएगा। तो हो गया खत्म, क्या कर दो डिवाइड कर दो इसको। अगर मैं डिवाइड करूँ, लेकिन डिवाइड क्यों करूँ, मैं इसलिए कर सकता हूँ ना क्योंकि यहाँ पे देखो हैव इक्वल मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है भैया, यहाँ पे मास कैसा है इक्वल है, तो इसको क्या कर दो बराबर कर दो। V1 इक्वल्स टू क्या V2 कर दो, तो V1 इक्वल्स टू अगर V2 करूंगा मैं, V1 इक्वल्स टू क्या V2 करूंगा, तो भाई साहब मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा K1 अपॉन M A1, वैसे क्या मिलेगा K2 अपॉन M, वैसे क्या मिलेगा A2 मिलेगा। मेरे को क्या चाहिए A1 अपॉन A2 चाहिए ना, वही तो बोल रखा है। तो भैया डिवाइड कर दो ना इसको, मतलब इसको इधर ले आऊँ, हाँ तो ये आ जाएगा, इसको कर दो A1 अपॉन A2, ठीक है इधर आएगा। अब ये रूट में कितना है K2 अपॉन M अपॉन रूट में K1 बाय M, अब ये ऊपर आएगा तो भाई साहब M से M गया तो मेरे को कितना मिलेगा K2 अपॉन K1 मिलेगा, क्या मिलेगा K2 अपॉन K1 मेरे को मिल रहा है। ऑप्शन कोई सा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी है भैया, ऑप्शन नंबर क्या है सी है। एक सेकेंड तो रूट लगाए, सॉरी रूट में आएगा, तो सॉरी ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा, रूट में K2 अपॉन क्या आएगा K1 आ रहा होगा। आता है क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं कि भैया द मास ऑफ वन कीजेड टेस्ट बॉटम ऑफ अ स्प्रिंग हैज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मास 1 kg है और बॉटम से यहाँ तक, मतलब ये मेरा बॉटम है, यहाँ स्प्रिंग के मेरा अटैच है। ठीक है, और क्या बोलता है ब्लॉक में मास m है, और कितना है 1 kg बोलता है। द फॉलोइंग मास हैज टू बी एडेड टू इट इन ऑर्डर, मतलब कुछ मास में ऐड करेंगे ना तो जो फ्रीक्वेंसी क्या रेड्यूस हो जा रहा है बाय बॉल। अच्छा तो निकालना क्या है, मास निकालना है बेसिकली है ना, जब रेड्यूस होगा ना तो उस टाइम उसका मास कितना होगा। तो क्या कर सकते हैं फिर, ये निकाल लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का जिक्र कर रहा है तो भैया ओमेगा क्या होता है K बाय M होता है रूट में। ठीक है, तो जब पहले ऐड नहीं हुआ था और बाद में ऐड हो गया, अगर उसका फ्रीक्वेंसी निकाले तो बात बन जाएगा शायद। देखो अगर मैं ये पहले जब ऐड नहीं किया था तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट में K बाय M, जब ऐड हुआ तो उसका मान कुछ रिड्यूस हुआ या फिर कुछ बड़ा जो भी है, ठीक है, तो उसको मैं M डैश मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश है, तो भाई साहब ये देखो ये K तो गया, ये M डैश ऊपर आएगा, तो M डैश अपॉन मेरे को M मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ बोल रखा है, कहाँ गया यार, स्प्रिंग है सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन था, ये
हैज टू बी एडेड टू इट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी बाय। अच्छा रिड्यूस होगा, एक सेकेंड, आई थिंक क्वेश्चन सी, ठीक है। हाँ क्या बोला था मैं, द फॉलोइंग मास हैज टू बी एडेड टू इट्स ऑर्डर द रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, मतलब रिड्यूस मेरे ख्याल से हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हाफ होना चाहिए, फिर हाफ होना चाहिए क्या फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ओमेगा डैश इक्वल्स टू 2 बोल सकता हूँ। अगर ये बोल सकता हूँ तो इसके जगह ये पुट कर दो तो ओमेगा टू m डैश अपॉन m, उसका मास की तरह क्या 1 kg दे रखा है, 1 kg पुट कर दो यहाँ, कितना आएगा, अच्छा रूट में आएगा ना, ये सारे रूट में आएंगे, तो ये रूट में आएगा और ये भी रूट में आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको यहाँ ले आऊँ तो मेरे को रूट m डैश के लिए कितने मेरे को मिला 2 मिल रहा है। अगर मेरे को सिर्फ m डैश का चाहिए तो फिर उसका स्क्वायर कर तो कितना आ गया 4 आ गया। क्या 4 मेरा आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया, तो यहाँ क्या बोला रिड्यूस हो रहा है, ठीक है भैया। देखो द फॉलोइंग मास हैज टू बी एडेड, जब ऐड हुआ टू इट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी बाय अ बोल, मतलब एक कम करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगर एक कम करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे मास हैज टू बी क्या एडेड टू इट द ऑर्डर टू रिड्यूस द क्या फ्रीक्वेंसी, क्या हो जा रहा है रिड्यूस हो रहा है। इस केस में कम करना पड़ेगा, एक कम करके कितना आ रहा है मेरे को 3 kg मेरे को मिल रहा है। तो भाई साहब क्या आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा 3 kg आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं जी का, कि भैया मेरे पास क्या रहेगा 4 मासलेस स्प्रिंग दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा डायग्राम में, और क्या बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट 2k k जो कि यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 2k, यहाँ पे k और ये रहा 2k। अब क्या बोलते हैं स्पेशली आर अटैच टू द मास m, मास ये रहा m से क्या अटैच है और गिफ्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस, और ये जो सरफेस है ना ये क्या है, कैसे फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस मतलब म्यू 0, ठीक है भैया। ऐश ऑन फिगर ये ना, इफ द मास m इज क्या डिस्प्लेस, जब ये जो मास m है जब डिस्प्लेस हो रहा होगा ना इन द क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टली सीधा, देन द फ्रीक्वेंसी सिस्टम, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फिर फॉर्मूला फिर वो होता है अच्छा ये पता है ना t इक्वल्स टू 1/f लिखते हैं करके, तो f इक्वल्स टू 1/t आएगा, ठीक है भैया, ठीक है क्या। अब t का फॉर्मूला वो होता है क्या 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k आता है ना, m/k आता है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्प्रिंग सिस्टम को। मेरे को ये तो सीरीज में दे रखा है, सीरीज में दे रखा है, तो फिर क्या होगा सीरीज में अगर दे रखा है तो फिर ये तक आएगा 2k इंटू 2k आएगा अपन कितना 4k आएगा, कितना आएगा मेरे को k मिल रहा होगा, आता है क्या, ये मेरे को सिर्फ k मिल रहा है। वैसे ये तो पैरेलल में इसको जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 3k आएगा, 3k आएगा हॉरिजॉन्टली, ये अलग है पैरेलल में ना, देखो यहाँ से मास दोनों अलग है, तो कितना आएगा 4k आएगा, आपस में क्या कर दो इसको जोड़ दो 4k आएगा। तो क्या बन रहा है मेरे को मिलता है f इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ मास तो कांस्टेंट है m क्या रहने दो, k की वैल्यू कितना आएगा 4k आएगा, ये रहा कितना 4k, इसके भी 1 में f इक्वल्स टू, तो भाई साहब ऊपर चल जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा 2 पाई 1 रूट में 4 के ऊपर चला जाएगा और m क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ऑप्शन कोई सा है क्या, ऑप्शन नंबर क्या है बी है, आसान था क्या, बस फॉर्मूला याद होना था, इसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एक्सिक्यूट SHM विद एम्पलीट्यूड a, जहां पे एम्पलीट्यूड क्या स्मॉल a है एंड फ्रीक्वेंसी क्या रखा है b दे रखा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड, मतलब वो पहले कैसे था इक्विलिब्रियम टू द एंड, मतलब जहां से जहां तक मूव किया उसका मेरे को क्या बताना है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ ऑफ क्या mv स्क्वायर होता है। वैसे अगर इसका वैसे लिखना चाहूँ तो वो मेरे को मिल रहा होगा क्या मिलेगा, वो मिलेगा a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t मिलेगा। अगर मैं ये x मूव कर रहा हूँ ना तो x डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ
एक्चुअली बी मिलेगा, सर बी मिलेगा, ठीक है। ये तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं भी लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा, है ना। तो इस v को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरा क्या मिलेगा, हाफ ऑफ m अपने जगह रहेगा, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो मेरे को ये मिल रहा है। अच्छा, और ठीक है, ये मेरे को मिल रहा है। अब क्या करें, अब ये करते हैं कि मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, हाँ, जब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है जब मिनिमम तब होगा जब y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू मेरे को a मिल रहा होगा। एक्चुअली एक सेकेंड यहाँ पे एक्चुअली y आएगा, मैं x लिखा हूँ, यहाँ पे y आना चाहिए क्योंकि y के अलोंग लेंगे ना, y के अलोंग लेंगे तो y स्क्वायर आएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। y के वैल्यू यहाँ पे मिनिमम तब होगा जब a होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी 0। वैसे ही मैक्स के लिए कब होगा काइनेटिक एनर्जी, y बस एनर्जी 0 होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, यहाँ पे जो मैं ऊपर में लिख रखा हूँ क्या, ये एम स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा अपॉन कितना आएगा 2 आएगा। अब इसका एवरेज निकालना है, तो जब मैं कौन सा, हाँ ये और कहाँ गया ये, अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ ना, अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मेरे को क्या मिल रहा होगा, कुछ नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, ये तो मैक्स के लिए, मिनिमम के लिए क्या आएगा, इक्वल टू हो रहा होगा नीचे, तो कितना रहेगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साथ में बी स्क्वायर भी आना चाहिए, बी स्क्वायर भी आना चाहिए, बी स्क्वायर भी आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर में ये तो लग रहा है बी, देखते हैं। सही है, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 पर आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है ना, ये होना चाहिए। अच्छा, v को यहाँ पे ओमेगा से रिप्लेस कर रखा है, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, b आ रहा होगा, तो इसका एवरेज निकालेंगे, ये अपॉन 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोला, ये है m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, तो ठीक है भैया, क्या कर रहे हैं, ये प्लस ये अपन कितना 2 आएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे नीचे कितना आएगा 4 आएगा, तो इस पर हो गया बस, कितना आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है, कि मास m अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है भैया, कोई स्प्रिंग है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा कर रहा है, ठीक है भैया। और क्या उसका मास कुछ m है। अब क्या बोलते हैं विद एम्पलीट्यूड ए, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या मेरे को ए दे रखा है, ठीक है। व्हेन द मास m पास टू द इट्स मीन पोजीशन, जब इसके मीन पोजीशन पास होगा, देन अ स्मॉलर मास इज प्लेस्ड ओवर इट एंड बोथ ऑफ द मूव टुगेदर, मतलब साथ में एक और मास m, ठीक है, स्मॉल m और एक कैपिटल M, जब आपस में आएंगे टुगेदर तो उन लोगों का जो एम्पलीट्यूड हो रहा होगा ना, वो मेरा क्या हो जा रहा होगा, a2 हो जा रहा होगा। तो मेरे को बोलता है a2 अपॉन n का रेशियो क्या हो, तो इसमें अच्छा एक सेकंड, ये टुगेदर मतलब साथ में जा रहा है, तो इसका नेट मेरे ख्याल से होना चाहिए 0 होना चाहिए 4 से ना, तो इसका जो f नेट होगा वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, इतना तो आता है ना, ठीक है। अब क्या करें, इस पे ये लगा सकते हैं क्या, ये तो लीनियर चल रहा है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देते हैं mv वाला, तो क्या करें mv1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा बाद में, तो टुगेदर मतलब आपस में आ जाएंगे ना, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या कर दूं मैं v2 कर दूं, इतना तो समझ आता है ना।
पहले कितना था, बाद में कितना, मोमेंटम दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इस v1 का वैल्यू क्या ओमेगा इंटू ए लिख सकता हूँ ना, है ना। तो कैपिटल M इंटू ओमेगा 1 इंटू A1 कर देता हूँ। वैसे ही क्या आएगा, स्मॉल m कैपिटल M, साथ में क्या आएगा ओमेगा 2 A2 साथ में आ रहा होगा, ओमेगा 2 यहाँ पे A2 साथ में आ रहा होगा। तो क्या करें, तो फिर कुछ नहीं आपस में, अच्छा उससे पहले यहाँ पे जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 दे रखा है, तो क्या उसको मैं क्या स्प्रिंग तो कांस्टेंट है, क्या आएगा स्मॉल m आएगा, कैपिटल M आएगा। वही बाद में ओमेगा 2 कितना आएगा, k अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M आएगा, है ना। अब उसके लिए क्या कर दो, यहाँ रख दो, तो मेरा क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ओमेगा A2 अपॉन A1 चाहिए ना, A2 अपॉन A1 चाहिए, तो भैया इसको इधर ले आओ, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M ये, और बाकी इसको नाले को तो भी चलेगा, निकालने की जरूरत ही नहीं था वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, ताकि आपस में कैंसिल आउट करना है और इतना बचेगा। तो मेरे को कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M मेरे को मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर मेरे को बी मिल रहा है। आगे देख क्या बोलता है कि इफ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब तो कठोरता होता है, ठीक है भैया, कि इज कट इनटू क्या टू पार्ट्स, ई और बी पार्ट में काट रखा है, ऑफ लेंथ कितना, उसका रेशियो दे रखा है एल ए एल बी 2:3 दे रखा है, देन द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज, तो उसका स्टिफनेस ई के कितना होगा। अच्छा अगर मैं सिर्फ ई का बात करूं, तो सिर्फ ई का बात करूं तो वाला क्या 2k/5 होना चाहिए ना स्टिफनेस, है ना, सिर्फ ए के लिए। वैसे अगर सिर्फ बी के लिए बोलूं तो कितना आएगा, वो आएगा 3k/5 आएगा ना, ठीक है। अब क्या करें, अगर मैं इनका जो स्प्रिंग सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है उस पर लिखूं तो मेरे क्या मिलेगा, KLA इक्वल्स टू KLB, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, K और किसके लेंथ के बराबर होगा। तो ठीक है देखते हैं, मेरे को बोला किसका है, KLA का बोल रखा है सिर्फ इसके लिए, KLA के लिए, तो भैया क्या मेरे को मिलेगा, K इक्वल्स टू K अपॉन ये 2/5 मिलना चाहिए मेरे को, 2/5 मिलना चाहिए। वैसे K ऑफ किसका LB, तो K इक्वल्स टू कितना मिलेगा, K अपॉन 3/5 मिलेगा, क्या मिलेगा 3/5 मिलेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मेरे को ऊपर आ जाएगा, तो 5 के अपॉन कितना आएगा 2 आएगा, वैसे कितना आएगा 5 के अपॉन 3 आएगा। मेरे को पूछा किसका है, मेरे को किसका है, स्प्रिंग ए इज गिवन बाय इतना, तो ए का बोला है मेरे को स्टिफनेस, तो ए का बोलूंगा 5 के अपॉन 2 बोलूंगा, तो 5 के अपॉन 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th है, ठीक है क्या। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया, इसीलिए सॉरी फॉर डेट, पहले बोल दे रहा हूँ। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और वैसे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं उसको बताता हूँ। क्या एक ग्राफ पे क्वेश्चन आया है, वो ग्राफ क्वेश्चन क्या है, ऐसा बोलता है कि ये रहा मेरा क्या है ग्राफ है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ऐसा कुछ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ गया, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड है ना, अपवर्ड ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वाला है काइनेटिक एनर्जी का क्या है, ये ग्राफ है, और नीचे वाला है मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्राफ है। और अगर मेरे को एम्पलीट्यूड का बात कर देना, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड का बात कर देना तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा क्या, ये रहा, यहाँ पे रहा, ये रहा, तो ये वाला पॉइंट है -a/√2 होगा, वही वाला क्या होगा a बाय मेरे को √2 प्लस में दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन और है, तो मैंने एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आते हैं। एक और डैम्पिंग सिस्टम से आता है, लेकिन वो मैं बता नहीं रखा, लेकिन वो वैसे एडवांस की व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो मैंने बता नहीं रखा है। तब तक के लिए अभी के लिए इतनी करते हैं, बाकी मिलते हैं क्या अगली वीडियो, मिलते हैं, लगे रहो।